हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है उषा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं 10 मिनट के अंदर अंदर, और आपको इस क्वेश्चन आंसर्स की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के। तो हमारा पहला सवाल है, सिल और स्लेट के माध्यम से कवि ने आसमान के रंग के बारे में क्या बताया है। तो कवि यहाँ पर सिल और स्लेट का रंग कंपेयर करता है आसमान से। वो कहता है भोर के वक्त, सुबह सुबह के टाइम आसमान जो है वो गहरा नीला और काले रंग का होता है। उसमें जरा सी सूर्योदय की जब लाली मिली होती है, जब सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा होता है, ठीक है। तो यही कंपेयर कर रहा है वो, एक सिल और स्लेट का जो रंग होता है वैसा वैसा सा आसमान हमारा लगता है। फिर अगला सवाल है, कवि ने गोरी देह के झिलमिलाने की तुलना किससे करी है। तो कवि कहता है कि जब सुबह 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 बिल्कुल प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो क्या है, उसकी समानता गोरी देह के झिलमिलाने से करी गई है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब सुबह सुबह के टाइम वातावरण जो है एकदम साफ होता है, थोड़ी सी उसमें नमी होती है, सूर्य बहुत चमकता है, तो वो ऐसा लगता है मानो गोरी देह हो, मतलब एकदम साफ सुथरा गोरा गोरा सा हो, ऐसा वो उसमें बताया जा रहा है। फिर है, अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या अभिप्राय है। अभी गीला पड़ा है का मतलब क्या है। तो कवि का मतलब ये है कि सुबह के टाइम आसमान में ओस की नमी होती है, मतलब ड्यू होती है। सुबह सुबह आप घास पे कभी हाथ लगाओगे गीलापन होता है, तो उसी प्रकार गीले चौके में भी नमी होती है। अर्थात जो चौका होता है आपका, गांव में जो चौका वगैरह यूज होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा गीलापन आ जाता है। तो इसमें कवि ने नीले आसमान को गीला भी बोला है, और जो ओस होती है वहां पर भी गीला, ये मतलब वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ओस के लिए भी। सो यहाँ पे एक बार फिर बताया गया है, भोर के नभ को, जो सुबह सुबह का आसमान होता है उसको राख से लीपा हुआ और गीला चौका क्यों कहा गया है। तो कवि ये कहता है कि जो सुबह का टाइम होता है ना, तो ओस होती है, ओस की वजह से क्या होता है, आकाश में थोड़ा गीलापन हो जाता है, थोड़ा आकाश हमारा धुंधला सा होता है, और जो हमारा राख से लिपा हुआ चौका होता है वो भी थोड़ा सा मटमैले रंग का हो जाता है, और दोनों के रंग लगभग एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे में कवि कहता है कि जो सुबह सुबह का आसमान होता है वो राख से लिपा हुआ गीला चौका इस तरीके से लगता है, ठीक है। और दूसरे चौके को लीपे जाने से वो स्वच्छ भी हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो सुबह का आसमान है वो भी ये ओस वगैरह या गीलेपन से थोड़ा सा साफ सुथरा ठंडा ठंडा पवित्र हो जाता है। सो इसमें सिल और स्लेट वाला प्रश्न मैंने आपको पीछे करा दिया है, ठीक है। सिल मतलब सिलबट्टा जो होता है, तो यही है कि भाई जब सुबह होती है तो आसमान का रंग थोड़ा गहरा नीला काला और मटमैला सा लगता है, जैसे कि सिलबट्टा और स्लेट होता है। फिर उसके बाद अगला सवाल, उषा कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। उषा का मतलब होता है सुबह का टाइम, ठीक है। तो इसमें कवि ये बताता है कि मतलब नई नई चीजें ऐड कर रहा है, प्रकृति की सुंदरता बता रहा है, क्या सुबह के टाइम नजारा दिखता है, ठीक है, कि प्रकृति के प्रति लोगों का प्यार जागे, लोग समझें कि सुबह की जो हमारी प्रकृति है उसको गांव के परिवेश से जोड़कर दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस कविता के अंदर। और फिर है, उषा कविता का विषय क्या है, कवि ने अपनी बात किस शिल्प द्वारा कही है। तो उषा कविता का जो मेन टॉपिक, जो टाइटल या सब्जेक्ट है वो है भोर का आकाश। भोर मीन्स मॉर्निंग, आकाश मतलब हमारा आसमान। जो सुबह के टाइम पल पल जो चेंजेस आते हैं हमारे आसमान में, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है सुबह के टाइम की, वो जो दृश्य दिखते हैं वो कवि अपने पाठकों को बताना चाहता है, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग प्रतीकों का यूज करता है, ठीक है, और कई तरीके के बिंब बताता है, जैसे राख का चौका, सिलबट्टा, स्लेट, ये सारे क्या है, ये अलग अलग बिंब है जो कि सिंबलाइज करके बता रहा है हमारा कवि। सो ये आ जाएगा इसमें। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। तो देखो, सूर्योदय से पहले जो हमारा भोर काल होता है, मीन्स उषा काल, मॉर्निंग, प्रातः काल का जो टाइम होता है, आकाश का रंग जो होता है आसमान का वो शंख के जैसा सफेद और नीले रंग का होता है।
और इस समय आकाश जो है वो मानो राख से लीपे हुए चोके के समान लगता है। और जब सूर्य की लाल लाल किरणें उस पर पड़ती हैं तो मानो किसी ने काले कलर के सिलबट्टे पर थोड़ा लाल केसर डालकर पीसा हो, ऐसा आसमान लगने लगता है। या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो, ऐसा लगता है। और सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब जो उसकी रिफ्लेक्शन आती है वो ऐसा लगता है मानो नीले साफ सुथरे जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब दिख रहा हो, मतलब कोई गोरी युवती पानी में खुद को देख के अपना रिफ्लेक्शन दे रही हो, ऐसा लगता है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करा है कवि ने। फिर है उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट करो जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। वो कौन सा जादू है जो खत्म हो जाता है सूर्योदय होते ही? तो सूर्योदय से पहले जो हमारा सुबह का आसमान दिखता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। और सुबह के समय सूर्य की किरणें जादू की तरह लगती हैं। और इस समय आकाश की जो सुंदरता है वो पल पल क्षण क्षण बदलती रहती है, और यही सुबह का जादू होता है। और नीले आकाश जो होता है, हमारा जो आसमान होता है, वो शंख की तरह सफेद एकदम ऐसा लगता है जब सूर्य किरणें निकलती हैं मानो काले सिलबट्टे पर किसी ने केसर डाल दिया हो, या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक चला दिया हो, ठीक है, या नीले जल में गोरी नायिका। ये सारे एक्सप्लेनेशन ये दोबारा आ रही हैं, ये इसी तरीके से सवाल आता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन यही रहेगी। छोटी सी कविता है, ये सारा जादू होता है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तो सब कुछ फिर धूप धूप हो जाती है ना, फिर ये जादू खत्म हो जाता है। यही इसमें बताया गया है। शमशेर बहादुर ने अपनी कविता उषा के माध्यम से एक नवीन कल्पना और नवीन उपमानों का प्रयोग करा है। कैसे? तो देखो, जो हमारे कवि शमशेर बहादुर जो है वो गांवों के परिवेश यानी कि ग्रामीण विलेज एरिया के अंदर सुबह का टाइम कैसा लगता है उसको बहुत बढ़िया से कविता में दिखा रहे हैं। जैसे नीले शंख जैसा, ये शंख वगैरह गांव वगैरह की लैंग्वेज में होता है। राख से लिपा हुआ चौका, ये भी गांव का ही वर्ड है। काली सिलसा सिलबट्टा, ये भी गांव में है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलना, ये भी गांव के स्कूल में बच्चे स्लेट लेकर जाते हैं। झिलमिल देह यानी कि पानी में खड़े होकर गोरी युवती का जाना, ये भी गांव में होता है। तो ये कविता इतनी सिंपल, इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इतनी चित्रात्मकता है, आप इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि मॉर्निंग का माहौल कैसा होता है। इसी के साथ हमारी कविता खत्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।